नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम दृष्टि घटना चक्र समसामयिकी 2022 1 जून 2021 से 10 मई 2022 तक समसामयिकी घटनाओं का वार्षिक संकलन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस दौर में आज चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की बात की जा रही है, जो मुख्यतः साइबर भौतिक प्रणालियों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एवं नेटवर्क प्रणाली पर आधारित होगी। ऐसी स्थिति में आज नियोक्ताओं द्वारा कौशलपूर्ण एवं भावी मांग के अनुसार तैयार कर्मचारियों को ही वरीयता दी जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2014 से वार्षिक इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जारी की जा रही है, जो बदलते परिदृश्य के अनुसार नियोजन परिदृश्य पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। स्मरणीय तथ्य: 9 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ISR 2022 जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का नौवां संस्करण है। इस रिपोर्ट को 28 राज्यों, 8 यूनियन टेरिटरीज के 3 लाख से अधिक छात्रों एवं 150 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2 पृथक गतिविधियों VBOX राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण, VBOX नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट WNET एवं इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का समामेलन है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 VBOX पीपल स्ट्रॉन्ग तथा भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ की एक संयुक्त पहल है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, MSDE, सनस्टोन एड्यूवर्सिटी या यूनिवर्सिटी होगा ये, ASAP केरल तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU द्वारा भी सहयोग किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी में वृद्धि दर्ज की गई है। यह वर्ष 2021 के 45.97% से बढ़कर वर्ष 2022 में 46.2% के स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा तथा बीमा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस BFSI, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं IT, फार्मा तथा इंटरनेट बिजनेस क्षेत्र सर्वाधिक नियोजन करने वाले क्षेत्रों सेक्टर्स दैट हैव हायर्ड द मोस्ट में शीर्ष पर हैं। वर्ष 2022 में सर्वाधिक नियोजन गतिविधियां हायरिंग एक्टिविटी की संभावना वाले 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं। उच्चतम नियोजनीयता हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी वाले शीर्ष 5 राज्य महाराष्ट्र 66.1%, उत्तर प्रदेश 65.2%, केरल 64.2%, पश्चिम बंगाल 63.8%, कर्नाटक 59.3%। उच्चतम नियोजनीयता वाले शीर्ष 5 शहर: पुणे 78.11%, लखनऊ 74.32%, त्रिवेंद्रम 66.48%, कोलकाता 57.16%, बंगलुरु 56.48%। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य सहभागिता में 67% पुरुषों एवं 33% महिलाओं का योगदान रहा। वर्ष 2020 में महिलाओं की नियोजनीयता 47%, वर्ष 2021 में 41.25% तथा वर्ष 2022 में 51.44% दर्ज की गई है। अब बात करते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना की। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है। पहले दिवस देख लेते हैं। 21 मार्च को 21 मार्च को होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे। 22 मार्च को होता है वाटर डे। 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे। 22 मई को होता है बायोडाइवर्सिटी डे। और 8 जून को होता है एनवायरनमेंट डे। 5 जून को होता है एनवायरनमेंट डे। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। देश में पहली बार फर्स्ट मेजर केंद्र संचालित नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने के माध्यम से जल आधिक्य के क्षेत्रों से सूखा प्रभावित एवं जल न्यून क्षेत्रों में जल पहुंचाने हेतु अंतर राज्य सहयोग इंटर स्टेट कोऑपरेशन की शुरुआत हुई। स्मरणीय तथ्य: 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान NPP
के तहत देश की पहली नदी जोड़ो योजना है। इस परियोजना के तहत जल आधिक्य ज़्यादा जल वाले केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ये दोनों ही नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज हैं। परियोजना के तहत छतरपुर जिला मध्य प्रदेश स्थित दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण कराया जाएगा। जल को एक नहर कैनाल के माध्यम से बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इस परियोजना को 2 चरण में पूरा किया जाएगा। चरण 1 दौधन बांध पावर हाउस केन बेतवा लिंक नहर का निर्माण। चरण 2 लोअर उर बांध कोठा बैराज और बीना संकुल परियोजना बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का निर्माण। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी KBLPA केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक विशेष प्रयोजन वाहन SPV स्पेशल पर्पज़ व्हीकल की स्थापना की जाएगी। परियोजना से प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। लगभग 62 लाख की आबादी हेतु पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। 103 मेगावाट पनबिजली हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा सोलर पावर का उत्पादन होगा। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन। तो MP के 9 ज़िले हैं और UP के 4 ज़िले हैं। केन बेतवा नदी की बात कर लेते हैं। केन बेतवा नदी जो है, तो केन नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतर राज्यीय नदी इंटर स्टेट रिवर है। इसका उद्गम स्थल कटनी जिला मध्य प्रदेश स्थित अहिर गावन गांव है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें से 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में तथा 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह बांदा जिला उत्तर प्रदेश स्थित चिल्ला गांव में यमुना से मिल जाती है। इस नदी पर स्थित रानेह जलप्रपात रेने फॉल्स कहते हैं इसे, एवं केन घड़ियाल सेंचुरी 2 प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र हैं। तो छतरपुर जिले में पड़ता है रेने फॉल, ये आपको पड़ेगा खजुराहो के पास। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिला मध्य प्रदेश स्थित बारखेड़ा गांव है। बेतवा नदी पर राजघाट, पारीछा और माता टीला बांध निर्मित किए गए हैं। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। पुलिस को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय के रूप में रखा गया है। सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण करने के लिए जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं, जबकि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ये शक्तियां कमिश्नर के पास होती हैं। स्मरणीय तथ्य, दिसंबर 2021 में अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप भोपाल एवं इंदौर मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का शुभारंभ हो गया। मकरंद देउस्कर भोपाल के तथा हरिनारायण चारी मिश्र इंदौर के प्रथम पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर्स के पास देह व्यापार, पशु क्रूरता, विस्फोटक पदार्थों, जिला बदर, लाठीचार्ज, फायरिंग, धरना प्रदर्शन एवं होटल बार लाइसेंस आदि प्रकरणों में सीधी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त CRPC की धारा 107, 116, 144, 145 का क्रियान्वयन पुलिस कमिश्नर कर सकेंगे। पुलिस प्रणाली लागू होने के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप भोपाल एवं इंदौर के पुलिस कमिश्नरों को निम्नलिखित कानूनों के तहत शक्तियां प्राप्त होंगी। तो जो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई है, उसके फलस्वरूप भोपाल और इंदौर के जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्हें ये शक्तियां मिलेंगी। पहली है पुलिस अधिनियम 1861 की, दूसरी बंदी अधिनियम 1900 की, ये सारे कानून के तहत। तीसरी है विष अधिनियम 1919 पॉइजन एक्ट 1919, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1926। उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है: लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, वाराणसी और कानपुर। और 2-3 जिलों की बात चल रही है, आगरा, अलीगढ़, ये सारे ज़िले हैं, मुरादाबाद, इनकी बात चल रही है, अभी हुई नहीं है इनमें।